नमस्कार भी सभी को। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से एकलव्य क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं एकलव्य कंटेंट से क्रांति। मध्यकालीन भारत का हमारा जो मुगल काल है वो हमने शुरू कर दिया और उसमें हमने कल पढ़ा है किसके बारे में? बाबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? ठीक है, कुछ जानकारी हमने बाबर से प्राप्त की। कितने युद्ध लड़े थे बाबर ने? कितने? 4 युद्ध। कौन कौन से? चार युद्ध लड़े थे। किसने भाई? पहला युद्ध कौन सा? दूसरा? तीसरा? चौथा? समय काल क्या था इसका भाई? टाइम पीरियड? चार साल, 1526 से 1500। ठीक है। पीडीएफ के बारे में जैसे ये पूरा होगा सारा आपको क्या मिल जाएगा? ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पहले नहीं देंगे भाई। ठीक है, ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। फिर आप आलस तो वैसे ही बहुत करते हो, फिर ज़्यादा आलस करने लग जाओगे। रिवीजन के लिए मिल जाएगी आपको सारी। ठीक है, कुछ लिखना चाहो आप लिख सकते हो। जो जो चीज़ें आपको मुश्किल लगे भी, याद अभी अब नहीं हो रही है, तो उनको लिख सकते हो। बुक का मैंने आपको बताया भी, एक बुक रखनी है आपने। चाहे कोई भी विषय है आपके पास जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, एक किताब को पढ़ना है और एक किताब को बार बार। ये नहीं अभी किसी ने आपको कोई बुक बोल दी भी ये बुक अच्छी है, तीसरे ने किसी और बुक का नाम ले दिया, चौथा मिला किसी ने उसने और बुक का नाम ले दिया, तो ये नहीं भी एक सब्जेक्ट की 10 बुक आपके पास इकट्ठी हो जाए। आपने ध्यान रखना भी कोई भी, मैंने पहले ही बताया आपको भी, कोई भी किताब वो खराब नहीं होती। ठीक है, कुछ देखो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हर किताब में मिलेगी थोड़ी बहुत। ये ऐसे ही छापा जाता है बुकों के अंदर। कोई नई बुक आएगी तो वो कैसे अपना प्रचार करेगा भी हमारे वाली बुक में कोई गलती नहीं है। ऐसा हो ही नहीं। क्लरिकल मिस्टेक कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको, कहीं पे 7 लिखना वहां पे 9 लिखा जाएगा। ठीक है, कै आगे हो जाएगा, पै पीछे हो जाएगा, थोड़ा नाम में चेंज हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, किसी टीचर ने बनाई है तो वो उसने गलत लिखा हो। अपनी तरफ से सारा सही डाटा देते हैं अभी। रिवीजन का मैंने आपको बताया, एक बुक को बार बार आपने रिवाइज करना है तभी याद होगा। और अभी जो वनडे एग्जाम के हिसाब से अगर आपको कोई बुक मंगवानी है तो परीक्षा वाणी के नाम से आती है। किस नाम से? परीक्षा वाणी। और वैसे आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी तो करें ज्ञान का भंडार है भाई। वो उस जैसी डिटेलिंग, उस जैसी चीजें आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी जैसी एनसीईआरटी में मिलती। ठीक है, तो कल हमने क्या था बाबर के बारे में। बाबर के बाद क्या हुआ कि जो इसके बाबर की इच्छा थी भी जो भी जितना भी क्षेत्र मेरे पास है वो क्या किया जाए, मेरे जो पुत्र हैं उनके अंदर क्या बांट दिया जाए, हिसाब से उनको अलग अलग से बांट दिया जाए। और ये काम किसने का किया भाई? जो शासक था उसका पुत्र शासक बनता है। प्रमुख शासक कौन बनता है? हुमायूं। ठीक है, जब हम बात करेंगे किसकी, 4 बेटे होंगे बाबर के। कितने? 4। एक तो सबसे प्रमुख रहेगा कौन? हुमायूं। ठीक है, एक कामरान, अस्करी और हिंदा। ठीक है, हुमायूं की क्या, सॉरी बाबर की क्या इच्छा थी, जो मेरे पुत्र हैं उनमें क्या है सारा जो क्षेत्र वो क्या है बांट के देना। ये नहीं हो भी मेरे जाने के बाद क्या मैंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है और आपस में क्या करें वो लड़ाई झगड़ा करें। ऐसे पहला हुआ था और बाद में भी होता है भी ऐसा। ठीक है, भी एक जो प्रमुख रहेगा वो क्या करेगा, जैसे हमने अशोक का बताया था मैंने आपको। अशोक के बारे में क्या कहा जाता है भाई? अशोक का समय कब शासक बना था, गद्दी पे कब बैठा था? कब बैठा था गद्दी पे? थोड़ी बहुत कोई जानकारी नहीं है? क्यों नहीं?
मंजू, हाँ भाई। अब देखो, ये वहीं आके दिक्कत आ जाती है वापस। किस चीज़ पे? आपने क्लास लगाई है, आप यहाँ पे बैठे भी हो, लेकिन आपके पास जानकारी नहीं है, नहीं आप उसको याद रख पाए हो। ये दिक्कत किस चीज़ की है? रिवीजन की। आपने पढ़ा भी है, आपने लिखा भी है, क्लास में आपने टाइम भी दिया है, और फिर भी वो आपको याद नहीं है। जब आपको क्लास में याद नहीं है तो एग्जाम में तो भूल ही जाओ। महीने पहले कोई चीज़ हमने पढ़ी है, वो हमें याद नहीं है अब, तो अगर 2 महीने बाद एग्जाम होगा तो कहाँ से लेके आओगे जानकारी? मैंने पहले भी कहा है आपको, और मैंने कहा भी हर बार मैं बोलूँगा, ठीक है? रिवीजन के बगैर यहाँ बैठने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको ये है कि सही है अभी 6 महीने साल आराम से निकल जाएंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, तब ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप चाह रहे हो सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आप जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत सारी एकेडमियों में, लाइब्रेरियों में बैठे हैं, ठीक है? और उनसे आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? टेक्स्ट बुक का नाम सुना होगा आपने? टेक्स्ट बुक का सुना ना? किस किस ने सुना है टेक्स्ट बुक का नाम? सबने सुना है? उस पर ना एक बार मॉक टेस्ट लगा के देखना आप, वहां से आपको आपकी आप पता चल जाएगी तैयारी कैसी है मेरी। जो नहीं पढ़ा उसकी जानकारी नहीं है तो मेरे पास है, अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे भी याद नहीं होगा। वो पढ़ रखा है फिर भी अगर याद नहीं है तो वो किसकी गलती है? वो आप लोगों की खुद की गलती है। मैंने आपको बताया था अशोक के बारे में, ठीक है? बी, ठीक है, एक तो ये है, ठीक है? और यहाँ पे क्या चल रहा है अभी? बीसी। बीसी का मतलब सभी को पता है, किस किस को पता नहीं है बीसी के बारे में? जिसको पता नहीं वो आराम से पूछ सकता है, वो बताएंगे वे अभी, फिर बाद में पूछें तब मेरे का भी पता नहीं था। पता वाला बीसी का मतलब, तो ये मैंने कहा है नहीं पता तो पूछ सकते हो आप। देखो, ज्ञान प्राप्त करने में कोई श्रम नहीं है अभी। ज्ञान जरूरी नहीं है बहुत बड़ा आदमी दे, कोई छोटा बच्चा भी ज्ञान दे सकता है। अगर किसी के पास आपसे अधिक जानकारी है तो उससे पूछने में कोई दो राय नहीं है। बेइज्जती महसूस नहीं करनी है इस चीज़ में। नहीं आता तो नहीं आता भाई, बात ऐसी थी। आपको भाई पीछे जो बैठे दोनों, बीसी का पता है? बीसी और एडी का? बीसी और फुल फॉर्म क्या होती है बीसी की? बिफोर कॉमन एरा। चीज सेम ही है, बीसी और बीसीई। कहीं कहीं पे बीसी यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे बीसीई। बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, चीजें दोनों सेम है, ठीक है? एडी के बारे में, एना डोमिनी क्या होता है? ये टाइम पीरियड बनाया गया है, ये किस आधार पे बनाया गया है? यीशु मसीह के जन्म से पहले। यीशु मसीह के जन्म से पहले जो एरा था उसको हम बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। भाई ईसा पूर्व बोला था, भाई ईसा के जन्म से पहले की घटनाएं किस में रहेंगी? ईसा पूर्व में। और एना डोमिनी, इसका मतलब क्या है? सिंपल सारे को, हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाना, हमें पता होना चाहिए भी ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी रहेगा और ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी रहेगा। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होना, बीसीई मिल जाए तो वो ही सेम है, बीसी और बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? और एडी के लिए क्या होगा फिर? यहाँ पे यूज होगा सीई। क्या होगा? सीई। जैसे बीसीई यूज हुआ है इसके लिए सीई।
कॉमन एरा। तो एडी और सी सेम है, बीसी और बीसी ई सेम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 273 में क्या होगा, किसकी मृत्यु होगी, अशोक के पिता का नाम, बिंदुसार। कौन सा, कहते हैं बिंदुसार के, अच्छा मैंने आपको बताया था बिंदुसार ने क्या किया था, बहुत सारी शादियां की थी, बताया था, 4-5 प्रमुख शादियां मैंने आपको बताई भी थी। ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी में ठीक है भाई। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा, अब कर लोगे तो आसान रहेगा, क्योंकि अभी हम एक एक टॉपिक कर रहे हैं, फिर आपको पूरी बुक रिवाइज करनी पड़ेगी, तो वो मुश्किल काम हो जाएगा एकदम से। अभी क्या एक एक टॉपिक करोगे तो आसानी से हो जाएगा रिवीजन सारा। ठीक है, तो जब बहुत सारी शादियां होंगी तो पुत्र भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। तो कहते हैं अशोक ने जब गद्दी पे बैठा था उससे पहले अपने 99 भाइयों की क्या की थी, उसने हत्या की थी। बिंदुसार किसको चाहता था अभी शासक बने, सुसीन, उसका पुत्र था सबसे बड़ा सुसीन, उसको चाहता था अभी क्या बने, वो शासक बने। शासक कौन बना फिर, तो ठीक है। तो ऐसे ही क्या है भी, जो भी राजा होता है वो क्या चाहता है कि जो मेरे पुत्र हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा आराम से रहें। तो ये बात हुमायूं ने क्या किया, भी अपने पिता की बात मान के ये चीजें बांट ली आपस में। ठीक है, हुमायूं ने कौन सा क्षेत्र रखा, दिल्ली और आगरा वाला। कौन सा क्षेत्र, दिल्ली। काबुल और कंधार किसको दे दिया, कामरान को। भाई किसको दिया, कामरान को। काबुल कंधार मैंने आपको बता ही दिया। अस्करी संबल, ठीक है, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र जो, उसको किसको दे दिया, वो अस्करी को। और हिंदाल को अलवर, ये भी कहाँ पड़ता है, राजस्थान। तो ऐसे 4 भागों में बांट दिया। हुमायूं ने भी थोड़ा सा क्या किया, भाई आसान रहे चीजें, हम आपस में अगर भाई लड़ेंगे तो विदेशी क्या है, बाहर के जो लोग हैं वो क्या उठाएंगे, फिर फायदा उठाएंगे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, भी मैं अपने हिसाब से क्या करूं, भी बांट देता हूं, और खुश भी हो गए भी ये। ठीक है, सारे भाई चलो ठीक है भाई, हिसाब किताब ठीक हो गया, जायदाद जो जमीन है वो बंट गई। दुर्योधन के बारे में मैंने बताया था महाभारत में। कृष्ण के बारे में आपको एक दिन जिक्र आया था। कृष्ण ने कहा था इनको, कौरवों को, और सबसे प्रमुख कौरव कौन था भाई उस वक्त, महाभारत युद्ध में जो सबसे प्रमुख कौरव, पता सबको है, दुर्योधन। कौरव है सबसे प्रमुखता से लड़ेगा राजा, कौन होगा वहां का, दुर्योधन को कृष्ण कहता है भी अगर आप मुझे 5 गांव दोगे, 5 पांडव और 5 गांव, इतने बड़े साम्राज्य में 5 गांव बहुत छोटी सी बात है भाई। ठीक है, तो उसने कहा कृष्ण जी ने भी अगर आप 5 गांव दोगे तो मैं पांडवों को क्या है, उन 5 गांव पे भी मना लूंगा, इनको एक एक गांव दे दूंगा और ये मान भी जाएंगे। और दुर्योधन ने कहा कि मैं 1 सुई के नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा। और उस बात पे क्या हुई, लड़ाई। अगर वो वहां पे 5 गांव दे देता तो हो सकता था महाभारत ना होती, टल जाती। और वैसे प्रमुख कारण क्या था महाभारत होने का भाई, द्रौपदी वाली कहानी सुनी होगी सारों ने, किस किस को पता है, क्या कहानी थी, ये बताएगा इसको याद है सारी। हाँ याद है, बताओ कौन जी, किसको याद है, अभी हाँ, अभी हाँ भर रहे थे सारे। जैसी भी है टूटी फूटी जैसी, हम उसको जोड़ के सीधी कर लेंगे भाई। एक तो ये झिझक निकाल दो भी सारे, ठीक है, कि नए बोलने वाले, डर लगता है बोलने में। बताओ फिर डर नहीं है तो, आपको मौका देंगे एक दिन बोलने का। क्योंकि एक ऐसा होता है भाई, ठीक है, जब आप बैठे हो तब बात और होती है, जब आप सामने आके खड़े होते हो तब बात
और अभी तो हमारी स्ट्रेंथ भी थोड़ी, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी ये भय थोड़ा और हावी होने लग जाएगा। अभी 100-150 बच्चे बैठे होंगे, फिर खड़ा होके आना भी बड़ी बात हो जाती है। देंगे आपको मौका, टेंशन ठीक है। तो कहते हैं भी पांडवों और कौरव जब पहले क्या था, इनका ऐसा झगड़ा नहीं था, साथ में थे, ठीक है। झगड़ा बहुत बाद में शुरू हुआ। तो पहले क्या था भी, एक शीश महल था कौरवों का और पांडवों का साझा। तो उसमें ऐसा बनाया गया था, उसको भी वो भ्रमित कर देता था चीजों को। शीश महल, शीशे में क्या होगा, भ्रम ही पैदा होगा भाई। सुबह सुबह सबको भ्रम होता है हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे सुंदर हैं, ठीक है। ये भ्रम सबको रहता है। ठीक ऐसे ही शीश महल बनाया गया। तो उसमें क्या था, एक जगह पे क्या था, पानी था, और शीशे की वजह से वो क्या है, ऐसे बिल्कुल ये लगा फर्श है, तो दुर्योधन क्या है उसके ऊपर से गुजर रहा था, वो पानी में गिर जाता है, ठीक है। और कहते हैं वहीं ऊपर खड़ी हुई द्रौपदी उसके साथ मजाक करती हैं, अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं, क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे वो क्या थे, अंधे थे। और वो क्या है, बात दिल पे ले गया वैसे दुर्योधन, रीस बढ़ गया ठीक है। तो इस बात पे क्या हुई थी शुरुआत, महाभारत। यहीं से फिर क्या होगा, एक खेल खेला जाएगा, और उस खेल में क्या है, कौरव पांडवों को हराया जाएगा, किसके द्वारा, शकुनी के द्वारा। कौन सा गेम खेला था उन्होंने भी, चौपड़ भाई, दोस्तर नहीं था, कौन सा, चौपड़। ताश पे पहुंच गए, ठीक है। प्रमुख कौन बना भाई, हुमायूं। अच्छा, हुमायूं के बारे में आपने ध्यान में रखना है, हुमायूं 2 बार आएगा। कितनी बार, 2 बार। पहले तो 1530 से 1540, फिर दोबारा फिर आएगा 1555-56 में। जो बीच का समय है 15-16 साल, यहाँ पे एक दूसरा अफगान वंश आएगा, किस नाम से, सूरी वंश से, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको ध्यान में रखना है, सबसे प्रमुख राजा सूर्यवंश का, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, शेरशाह सूरी रहेगा, जिसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जीटी रोड वगैरह है वो, ठीक है। जो अभी जो रुपया चल रहा है हमारा, वो करेंसी की शुरुआत किसकी की गई है, वो शेरशाह सूरी के द्वारा। रुपया है वो किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है भाई, ये बहुत अभागा क्या था भाई, मुगल बादशाह था। शुरू में काफी सारी लड़ाइयां करेगा, चीजें सही हो जाएंगी तो किसके साथ झगड़ा हो जाएगा, शेरशाह सूरी के साथ। वहां से क्या हो जाएगा, हार जाएगा, फिर इधर उधर हाथ पांव मार के जीतेगा, और 1 साल बाद क्या हो जाएगी इसकी। तो एक तो ध्यान में रखना है, सबसे अभागा मुस्लिम मुगल बादशाह था। दूसरा, ये ज्योतिषी में क्या था भी, बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, ठीक है। और कहते हैं दिन के हिसाब से अलग अलग वस्त्र धारण करता था। अब भी तो होता है अभी, शनिवार को क्या करते हैं, काले कपड़े पहनते हैं अभी। तो ये ऐसे ही दिनों के हिसाब से क्या है, अलग अलग दिन अलग अलग वस्त्र धारण करता था भाई। डरता था, ज्योतिषी ने कुछ कह दिया, कोई भगवान है अल्लाह क्या हो जाए, नाराज हो जाए, मेरा क्या हो जाए, दिन क्या आ जाए, नजदीक आ जाए भी, ठीक है। अच्छा, इसके समय में क्या होगा भी, 3 व्यक्ति आपने ध्यान में रखने हैं। महमूद लोदी कहाँ का गवर्नर था, या कहाँ का शासक था, बंगाल का। शेर खां बिहार में, और बहादुर शाह गुजरात। 3 व्यक्तियों का ध्यान में रखना है। बहादुर शाह को ये आगे हरा के क्या करेगा, अपने क्षेत्र में मिला लेगा। शेर खां से ये हार जाएगा। शेर खां का बाद में नाम क्या पड़ेगा, शेरशाह सूरी। वैसे उसका नाम क्या था, फरीद था, क्या था, तो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहला आक्रमण हुमायूं ने किसके ऊपर किया था, कलिंजर के किले पे। कब किया था, 1531, ठीक है।
और इसी वक्त कौन सा युद्ध होगा? दोहरिया का युद्ध। अच्छा, किसके साथ हुआ? हुमायूं और महमूद। कहाँ का शासक था महमूद लोदी? कहाँ शासन कर रहा था? बंगाल में। कहाँ शासन कर रहा था? बंगाल में। ठीक है। बाद में क्या हुआ? शेर खां, जैसे हम आगे पढ़ेंगे सूर्यवंश के बारे में, तो काफी सारा क्षेत्र कौन जीत लेगा? शेर खां जीत लेगा भी। हुमायूं को भी क्या करेगा? ये भगा देगा हरा के। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है दोहरिया को किस किस के बीच? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच। ठीक है, फिर क्या है भी? शेर खां है, इसके पास क्या था? एक किला था चुनारगढ़ का। ठीक है, वहां पे हमला किया इसने कब? 1532 में। और क्या रहा? लगभग 6 महीने तक वहां पे वो रहा। जैसे जो पद्मावत है किताब किसने लिखी है? विष्णु दत्त शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। कोई 20 बार बता दिया भाई पद्मावत के बारे में। किसने लिखी है? अब भी जिक्र आएगा पद्मावत का आगे, मुगल काल में। कल भक्ति आंदोलन पहले किया था हमने, भक्ति आंदोलन के बारे में। तब मैंने आपको बताया निर्गुण भक्ति के 2 मार्ग थे। कितने मार्ग थे? 2। एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। तो निर्गुण में एक प्रेम मार्गी और दूसरा ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी के जो सबसे प्रसिद्ध सूफी संत या जो संत थे वो कौन थे? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने क्या लिखी थी? पद्मावत लिखी थी भाई। ठीक है, तो उसमें भी ये बताया गया था भी अलाउद्दीन खिलजी बहुत समय तक राजा रतन सिंह के जो किला था उसके आगे खड़ा रहा उसको हराने के लिए। ठीक है, 1533 में ये क्या करेगा? बहादुर शाह को क्या कर देगा? हरा देगा। कौन भाई? हुमायूं। तो बहादुर शाह कहां पे शासन कर रहा है? गुजरात पे। कहां पे कर रहा है? ध्यान रखना आपने। ठीक है, शेर खां कहां कर रहा है? बिहार में। महमूद लोदी कहां कर रहा है? बंगाल में। और जो बहादुर शाह वो कहां कर रहा है? साथ के साथ तो सारा कुछ याद हो जाता है। समस्या अगले दिन की, अगले दिन अपना भाषा में गए वो बीज बोने फट्टो फेरते हैं। तावड़ों बढ़ जाए तो भाई फिर फसल माड़ी पकेगी फिर। ठीक है, ये गर्मी सहन हो जाएगी भी, कोई बात नहीं। लेकिन समय गुजरने के बाद जो गर्मी पड़ेगी ना वो फिर दिक्कत करेगी। ठीक है, अभी तो क्या है, पापा का कमाया हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो अन्न से जीवन कट रहा है अभी अपना। खुद कमाने लगेंगे तब मुश्किल पैदा होगी। लड़कियों का तो फिर भी चल जाएगा भाई। ध्यान रखियो। क्या हो गया? टक्कर गया तो दिक्कत आ रही है, इनमें कौन दिक्कत है? ठीक है, अच्छा माड़ा जिसा ही हो इन्हें तो मिल जी क्या उन्हें जाके देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी ना ही चिंता ना करो ज्यादा। ये देखो नॉर्मल सी बात है, आप सारे बैठे हैं अभी, तो एक इस चीज में अंदाजा लगा लो कि
अगर सारी लड़कियां, ये मैं तो चाहता हूं भी सारी लग जाएं, जॉब करें भाई, ठीक, अच्छी बात है। जॉब लगने के बाद सही से बताना ईमानदारी से, आप में से इतनी कितनी लड़कियां होगी जो किसी अनपढ़ से या बेरोजगार लड़के से शादी करेंगी? हाँ भर सकती हैं, लेकिन होगा नहीं ऐसा। मैं बता रहा हूं आपको भी हमारे समाज में ऐसी अवधारणा है, ठीक है। लड़का बढ़िया पोस्ट पे होगा तो वो हो सकता है भी कोई अनपढ़ हो, ठीक है, +2 BA वो ले आएगा, रोजगार न कमाती हो तो भी। लड़की अगर लग गई तो वो ऐसा ही जमाना है। ऐसा नहीं है, ठीक है। कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा समाज में नहीं है। अभी सिंपल सी बात ये है, अगर देखो, हाँ भाई रचना कुछ मतलब बताएगी अभी हमें। कुछ भी देखो, अगर मन में है कोई, देखो डिबेट करने का यही बेनिफिट है, ठीक है। चीजें अगर मन में ऐसी चीजें हैं जो, देखो सिंपल सी बात है, हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है भाई। एग्जाम की तैयारी जो हम कर रहे हैं, किसी एक तरफ हम नहीं रह सकते, ये हमेशा होता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। धर्म है, चाहे धर्म पे भी हम न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे? आस्था अपनी जगह है, एग्जाम को के ऊपर आस्था को हावी नहीं होने देंगे। अभी ये नहीं है, अभी ये तो मुसलमान, हम इनको पढ़ेंगे ही नहीं, मैं तो हिंदू धर्म में आस्था रखता हूँ, ठीक है। तो न्यूट्रल रहना पड़ता है अभी एग्जाम के समय में। बाकी देखो पढ़ाई के अलावा आपकी आस्था अलग है, ठीक है। रचना बताए क्या कह रही थी रचना? नहीं बोला तो है, ठीक है। चलो कोई बाद में बताएगी क्लास बंद होने के बाद, ठीक है। अब क्या ध्यान में रखना है, पहले जब ये हमला करता है 1532 में, किस पे? चुनारगढ़ के किले पे। फिर दोबारा हमला करेगा कब? किसके ऊपर? पहली बार में किले को नहीं जीत पाता भी, दूसरी बार क्या होगा? किला छोड़कर कौन भाग जाएगा? शेर खां। कहां चला जाएगा? गोड़। गोड़ कहां पड़ता है? अब ये मत कहना बताया नहीं था गोड़ के बारे में। कहां पड़ता है गोड़? निर्मल। कहां पड़ता है गोड़? अरे 22 स्टेट है, एक का नाम ले। महाराष्ट्र। और मैं यही तो कह रहा हूं, गलत से अब बाद में डिसाइड करेंगे। महाराष्ट्र के अलावा, अच्छा हर्षवर्धन के बारे में किस किसने पढ़ा है? एक ने, सबने पढ़ा है, ठीक है। मैंने जब हर्षवर्धन के बारे में जिक्र किया था, उसकी एक बहन थी, क्या नाम था उसका? राजश्री या राज्यश्री, ठीक है। उसकी शादी होती है कहाँ? गौड़वंश का नहीं, गृहवर्मा से। किससे? गृहवर्मा। उसकी हत्या की जाती है 2 व्यक्तियों द्वारा, एक शशांक द्वारा, एक देवगुप्त द्वारा। किसके द्वारा? शशांक द्वारा और देवगुप्त के द्वारा। देवगुप्त कहाँ का शासक था? मालवा का। और शशांक था वो क्या था? गोड़ नरेश था। क्या था? गोड़ नरेश। और गोड़ कहते हैं बंगाल को। किसको? पहुंचना हमें जहां पे, वहां पे पहुंचना, लेकिन कहानी हमें पता होनी चाहिए, आसान रहता है याद करने में। अब देवगुप्त याद रह गया इसी कहानी के साथ, गोड़ भी याद रह गया, राज्यश्री भी याद रहेगी, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन सारे याद रह जाएंगे। और आपको ये भी पता लग रहा है समकालीन कौन कौन है। कभी मैच करने में आ जाए भी, किसी का समकालीन पूछे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो गोड़ क्षेत्र कौन सा होगा? बंगाल वाला, ठीक है।
और यहाँ पे कहा जाता है किसके बारे में, हुमायूं के बारे में, कि इसने सुनारगढ़ की दीवारें गिराकर वहां पे, अब ये पता नहीं है अभी कितना सही था कितना सही नहीं, पर कहते हैं भी, देखो जीत के बाद जश्न तो होता है, ठीक है, जीत के बाद जश्न तो होता ही है अभी, ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, महसूस होता है भी ये चीज किसी को होती है महसूस गलत है, किसी को लगता है सही है। जैसे कलिंग का युद्ध हुआ था तो अशोक को क्या लगा भी हमने क्या किया है गलत, चंगेज खान को कभी नहीं लगा, इतनी सारी हत्याएं की उसने, भी मैंने गलत किया है, ठीक है। तो इसके बाद गोड़ पे क्षेत्र में चला जाएगा कौन, शेर खां, और शेर खां को जब हुमायूं ढूंढने जाएगा गोड़ के अंदर तो वहां भी उसको शेर खां नहीं मिलेगा भी, ठीक है। अब एक जगह आएगी चौसा, जो कहां पड़ती है, बिहार में, ठीक है, ये फेमस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चौसा का युद्ध किस किस के बीच होगा, हुमायूं और शेर खां को। इस युद्ध में क्या होगा, हार हो जाएगी किसकी, मृत्यु नहीं होगी, क्या हो जाएगी, हार किसकी। अब बचता बचाता हुमायूं यहां से वापस भाग जाएगा अभी, ठीक है, कहां जाएगा, आया कहां से था, या उसके पूर्वज कहां से थे, बाबर कहां से आया था, देखो, अरे बाबर था वो कहां का शासक था ये बताओ पहले, कल हमने किया है ये, एक रियासत बताई थी मैंने आपको, अबाला, परगना, कौन सी, परगना, परगना से आ रहा, परगना कहां पड़ता है, तुर्की के अंदर, कहां, तुर्की और अफगानिस्तान ईरान वाला क्षेत्र, वहां पे चला जाएगा कौन, हुमायूं। इसकी मदद कौन करेगा, निजाम नाम का एक व्यक्ति था, भिस्ती था वो, क्या था एक भिस्ती, क्या काम होता है भिस्ती का, नाव चलाने का काम करता था, ठीक है भाई। तो इसने क्या किया, जब निजाम इसको बचा लेता है, हुमायूं दोबारा जब आएगा भारत में, तब ये क्या करेगा, इसी भिस्ती को, निजाम को क्या बनाएगा, एक दिन का बादशाह, क्या बनाएगा, एक दिन का बादशाह, और इसी के नाम पे क्या चलाएगा वो, फिर कौन चलाएगा चमड़े के सिक्के, निजाम। तो आपसे पूछ ले, भारत में चमड़े के सिक्के किसने चलाए, अब इसने सोचा भी जब निजाम शासक बना तो भी ऐसा क्या काम करूं, भी लोग क्या रखें मुझे, एक दिन में तो ऐसा क्या कर सकते हैं भाई, युद्ध तो ये तो है नहीं भी किसी बहुत बड़े राजा को हरा के युद्ध में क्या नाम कर लें, ऐसी इसकी स्थिति भी नहीं थी। इसने सोचा कुछ ऐसा अलग हटके काम करें भी लोग क्या रखें मुझे, तो इसने क्या किया कि सोने चांदी सबके सिक्के चल रहे हैं, मैं किसके चलाता हूँ, चमड़े के चलाता हूँ, याद तो रखे हैं कम से कम। तो एक दिन के लिए क्या चले, मुगल काल में चमड़े के सिक्के। अब दूसरा युद्ध है फेमस, वो कौन सा है, कन्नौज का या बिलग्राम का, ठीक है। और यहीं से क्या होगा भी, भारत में क्या होगी, सूर्य वंश की स्थापना, ठीक है। अब कोई हार गया भाई तो वो वापस कोई चीज उसको वापस पाने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा, पहले युद्ध में हार जाता है, दोबारा फिर आता है, किस युद्ध के लिए, बिलग्राम या कन्नौज। कन्नौज कहां पड़ता है, कौन से स्टेट में है, कहां पड़ता है, यूपी में। कन्नौज कहां है, गंगा को जब पढ़ोगे तो गंगा के अंदर जब उसके आसपास शहरों का जब जिक्र आएगा तब कन्नौज आएगा भाई, ठीक है। तो यहां से क्या होगी, भारत में सूर्य वंश की स्थापना कब होगी, 1540 में, ठीक है। और ये क्या था, भारत के अंदर
दूसरा अफगान वंश। पहला कौन सा था? हम्म, तुर्क से, तुर्की से आए थे तो वो क्या थे? तुर्क थे, अफगानी नहीं थे। बहुत कम ध्यान में रहता है आप लोगों के, कोशिश किया करो याद करने की, या ऐसा कोशिश कर रहे हैं याद रह नहीं रहा, दोनों ही बात है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद कर किया वो? देखो टाइम तो निकालना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ से कितने बजे जाते हो? चलो इस पे हम बाद में डिस्कस, क्लास करते हैं फिर डिस्कस करेंगे, अभी 10-15 मिनट के ऊपर, ठीक है? अच्छा, फिर क्या हुआ? शेरशाह है, इसने शादी की किससे? सॉरी, अच्छा, राजस्थान में एक जगह है कौन सी? अमरकोट। उसका राजा कौन था? वीरसाल। क्या था? वीरसाल, ठीक है। उसी के यहाँ जन्म होगा किसका? अकबर का। अकबर किसका पुत्र था? मैंने बहुत बार कहा है भी ऐसा कि जिस फलों में चल रहे हैं उसी फलों में चले जाते हैं, सोचते नहीं है, ठीक है? सोच ने वीरसाल का नाम ले दिया, अकबर का किया, वीरसाल का पुत्र है। वीरसाल किसका दोस्त था? हुमायूं का, ठीक है। और इसी के जो राजस्थान में अमरकोट है वहां पे क्या होगा? जन्म होगा किसका? अकबर का। और माता का नाम भाई, अकबर की माता का नाम है, हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम, ठीक है। और बचपन का नाम क्या था अकबर का भाई? बदरुद्दीन। क्या नाम था? बदरुद्दीन, ठीक है। तो अब ध्यान में आ गया, 20 साल का पुत्र नहीं था अकबर, किसका पुत्र था? ठीक है। हुमायूं के समकालीन कौन थे भाई? अंगद देव। कौन थे? जो क्या थे? दूसरे गुरु थे किसके? गुरु अंगद देव हुमायूं के दूसरे गुरु थे, ठीक है। यही मैं इनको बता रहा हूं भी आपने क्या कहा। ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। क्या थे? सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव, ठीक है। और किसके समकालीन थे? हुमायूं। अच्छा, ये मत कह देना भी हुमायूं का दोस्त था। हुमायूं का दोस्त कौन था? राजा वीरसाल। कहाँ का था? अमरकोट का। तो देखो अकबर के बारे में, अकबर का जन्म भी कहाँ होता है? बाहर होगा। और अकबर का राज्याभिषेक भी कहाँ होगा? दिल्ली से बाहर होगा। दोनों चीज ध्यान में रखनी है आपने। आपसे पूछ ले आ जाए राज्याभिषेक का और जन्म का, तो दोनों कहाँ होंगे? दिल्ली से बाहर, ठीक है। एक कलानौर जगह, वहां पे क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ 13 साल की उम्र में अकबर का। और जन्म भी कहाँ पे? अमरकोट राजस्थान में, ठीक है। दिल्ली में दोनों चीज नहीं है अकबर की। बाद में क्या आएगा? अकबर वापिस आएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा, हुमायूं ने क्या किया था भाई? कामरान कहाँ का शासक था? काबुल और कंधार का। पहले तो देखो लालसा सबकी बढ़ेगी भी। अच्छा, दिल्ली और आगरा है, या क्या वैसा ही क्षेत्र है काबुल और कंधार का? कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। काबुल और कंधार है, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था शासन के हिसाब से। तो कामरान के मन में भी ऐसा हुआ होगा कि मैं कहाँ पे शासन करूं? दिल्ली या आगरा पर। इसी को देखते हुए क्या किया गया? काबुल और कंधार पे अधिकार कर लिया किसके द्वारा? एक सेनापति था बैरम खां।
बैरम खां का नाम सुना होगा आपने, सुना है? अच्छा 1 मिनट मैं देखता हूँ कि हम आगे नहीं चले गए। देखना है वो कर दो सीधा, बंद कर लो और चला लें, और कर लिया करो। पता नहीं कहाँ से कैसे हुआ है वो।